भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के सामने खड़े हो जाते बक ब्रह्मा के। बक ब्रह्मा देखता, अरे ये तो श्रमण गौतम है। अपने आसन से उतर जाता है और हाल चाल लेता है, प्रणाम नहीं करता। उतरता कहता, आइए श्रमण गौतम बैठिए। हाँ, भगवान कहते वो सब छोड़ ब्रह्मा, तू अभी क्या सोच रहा था कि तूने ही ये संसार बनाया है, तेरी ही मर्जी से सब कुछ होता है। हाँ, और तू इस जो है संसार के कण कण में व्याप्त है, ऐसा सोचता है, सोच रहा था। बोले हाँ, मैं सोच तो रहा था। तो सोच रहा था तो इसमें क्या गलत सोचा? क्या गलत सोचा? यही तो सही है। बोले अच्छा, ये सही नहीं है, ये तो गलत है, ये तुम्हारी मिथ्या धारणा है। कहे मिथ्या धारणा? अगर आपको मिथ्या लगता है तो आप जो है आइए मुकाबला हो जाए। इस धरती के कण कण में मैं व्याप्त हूं। आप कहीं भी छुप जाइए, आप कहीं भी छुप जाइए, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। क्या करिए? कहीं भी छुप जाइए, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। तो चलिए लुक्का छिपी खेल लेते हैं, आपकी भाषा में कहें तो ये लुक्का छिपी तभी से चल रहा है, हाइड एंड सीक वाला। हाँ? तो चलिए आप छुप जाइए इस संसार में कहीं पे भी, ब्रह्मांड में, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। तो भगवान कहते कि मेरी छोड़, तू ही छुप, मैं तुझे ढूंढता हूं। हाँ? मेरी छोड़ कह रहा है कि देख लीजिए श्रवण गौतम, हाँ, अपनी बेइज्जती ना कराइए। मैं छुप जाऊंगा तो ढूंढ नहीं पाएंगे आप, मैं छुप जाऊंगा तो ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने ही तो बनाया है। बोले ठीक है, तू छुप जा, मैं ढूंढता हूं। हाँ, बक ब्रह्मा वहीं पे अंतर्ध्यान हुआ और जाकर के छुप गया। दूर आकर के धरती पे जाकर के एक शेर का रूप धारण कर लिया। और भगवान बुद्ध वहीं से देख रहे हैं, कह रहे अरे बक ब्रह्मा, क्या तू शेर बनना चाहता है? अरे श्रवण गौतम ने तो मुझे देख लिया, ऐसा कैसे हुआ? फिर वो रूप त्याग करके तुरंत जाता है, झरने का रूप धारण करता है। तो फिर भगवान कहते अरे ब्रह्मा, क्या तू झरना बनना चाहता है? अरे श्रवण गौतम ने यहां भी देख लिया। दूर भीतर जाकर के समुद्र में मछली का रूप धारण करता। भगवान कहते क्या तू मछली बनना चाहता है? हाँ, अरे श्रवण गौतम देख लिया। जो जो रूप धारण करता भगवान सब देख लेते। कहीं पर्वत का रूप धारण करता, कहीं वृक्ष का रूप धारण करता, आदमी का रूप धारण करता, हाँ, हाथी का रूप धारण करता, छोटी सी चींटी का रूप धारण करके छुप जाता। भगवान कहते क्या तू चींटी बनना चाहता है? भगवान सब जगह देख लिए, अब उसके लिए छुपने को कुछ नहीं बचा। तो क्या करता है? वायु का रूप धारण करता। भगवान कहते क्या तू वायु बनना चाहता है? अब छुपने के लिए कुछ बचा नहीं। अब सोचता अब कैसे छुपूं? थक हार करके फिर से अपने ब्रह्मलोक में आता। कहता ठीक है, हम समझ गए कि आप बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन ये संसार मैंने बनाया, आप भी छुपिए, मैं ढूंढ लूंगा आपको। आप भी छुपिए, मैं आपको ढूंढ लूंगा। भगवान मुस्कुराते। फिर भगवान कहते सोच ले ब्रह्मा, अगर नहीं ढूंढ पाया तो? हाँ, अगर नहीं ढूंढ पाया तो उस दिन से तू ब्रह्मा नहीं रहेगा। हाँ, बोले नहीं बनते भगवान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं ब्रह्मा नहीं रहूंगा। आप कहेंगे तो पहले छुपिए तो आप। बड़ा बल लगा करके कहा भगवान से, भगवान जाइए छुपिए। भगवान कहते ठीक है, तू अपनी बेइज्जती अपने आप से कराना चाहता है तो मैं छुप जाता हूं। भगवान अंतर्ध्यान होते और छुप जाते। भगवान अंतर्ध्यान होते और छुप जाते। और बक ब्रह्मा अपने दिव्य चक्षु से पूरे धरती आकाश पाताल जो भी है सबको ढूंढने लगता अपनी आंखों से।
धरती का कोना कोना ढूंढ डाला, भगवान दिखाई नहीं दिए। पर्वत, पहाड़ी, घाटी, वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव सब में ढूंढ डाला, भगवान कहीं नहीं दिखाई दिए। वायु में ढूंढ दिया, भगवान कहीं नहीं दिखाई दिया। पृथ्वी के बाहर जाकर के अन्य अन्य लोकों पे जाकर के भगवान को ढूंढ डाला। जितना ब्रह्मांड था, पूरे ब्रह्मांड का आवर्जन करते करते सब ढूंढ डाला। और ढूंढते 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 जब पूरी तरीके से थक गया, सब ढूंढ लिया, अब कुछ ढूंढने के लिए बचा नहीं, भगवान कहीं है ही नहीं। ऐसे समझिए, आपका घर हो, आपका अपना घर जिसे आपने बनाया हो, और कोई किसी को कहिए जाओ छुप जाओ, तो आपके घर में 10 कमरे आप जान रहे हैं ना, वैसे ब्रह्मा जान रहा है इतना इतना लोग है। और सभी कमरों में आप जाकर के ढूंढेंगे, सारी जगह में अपने घर के भीतर सब ढूंढ लेंगे, अगर नहीं दिखाई देंगे तब तो कहेंगे ना, अरे कहाँ चला गया, इतने बड़ा तो घर है, जितना बड़ा घर था उतना तो मैंने ढूंढ लिया, अब कहीं है ही नहीं। ब्रह्मा भी पूरा ढूंढ लिया, जितना बड़ा उसका घर समझ रहा था, सब ढूंढ लिया, भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर थक हार करके आके कहता है, हे भगवान प्रकट होइए, मैं आपको ढूंढ नहीं सकता। हे भगवान प्रकट होइए, मैं आपको ढूंढ नहीं सकता। और भगवान ऊपर ही टहल लेते, इसके सर के ऊपर, कह रहे अरे ब्रह्मा क्या तू मुझसे कह रहा है? भगवान कहते ही नीचे सामने आ गए, कहते हैं ब्रह्मा अभी तो मैं तेरे सर पे ही था, यहीं छुप गया और तू मुझे ढूंढ नहीं पाया। सोच कि मैं तेरे बनाए इस लोक में छुप जाता तो तू कैसे मुझे ढूंढता? हाँ, कैसे मुझे ढूंढता? बोले भगवान मुझे क्षमा करें, मैं आपको ढूंढ नहीं पाया, आप मुझसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली योग बल संपन्न है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया और मैं आपको क्यों नहीं ढूंढ पाया? बोले तू ब्रह्मा है ना, तू भी एक जीव है और तुम में भी अभी राग द्वेष मोह है, उसके अंश है। ऐसे समझिए, शीशे पे जब तक धूल है तब तक शीशा देखा जा सकता है। जैसे कभी कभी गाड़ी में बैठते हैं ना, शीशा एकदम साफ तो भ्रम होता है शीशा बंद है कि नहीं, तो ऐसे हाथ डाल करके देखते हैं, छू करके ये बंद है कि नहीं, क्योंकि जब शीशा साफ है तो आर पार दिखाई देता है, शीशा दिखाई नहीं देता है ना। क्या दिखाई देता है? शीशे पे जमी धूल दिखाई देती है, धूल की वजह से शीशा भी दिखाई दे जाता है। तो तुझ में राग द्वेष रूपी ये जो धूल है उसकी वजह से तू सामान्य जीव है, तुझे देखा जा सकता है। तथागत इन सबसे परे हो चुके हैं, विरज हो चुके हैं, विरज, इसलिए तथागत को कोई नहीं ढूंढ सकता।